क्या तुम्हें एज का पिकाचू याद है? एज का सबसे पहला पोकेमोन क्या वो राइचू में कभी इवोल्व हुआ? उसने कितने लेजेंडरी को हराया? उसका सबसे पावरफुल अटैक कौन सा है? क्या एज ने उसको कभी रिलीज किया? और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या वो सबसे पावरफुल बन पाया? उसकी कहानी शुरू होती है पीचू से, जब उसका ना कोई फ्रेंड था ना दोस्त था। वो जंगली पोकेमोन था, जंगल में रहता था। एक दिन वो केंगस खान से मिला, उनकी दोस्ती गहरी हो गई। केंगस खान ने उसको अपने बेबी की तरह पाला, लेकिन जैसे जैसे केंगस खान बड़ा हुआ वो दोनों को पाल पा नहीं रहा था। लेकिन फिर भी केंगस खान ने फैसला किया कि मैं पीचू को पालूंगी। लेकिन पीचू एक रात यहाँ से भाग जाता है बिकॉज अब वो और ज्यादा तकलीफ इनको देना नहीं चाहता। एंड इसी फ्रेंडशिप की पावर से वो इवोल्व हो गया राइचू के अंदर। एंड इसके ठीक 3 साल बाद ये आ जाता है ओ के पास। हमको दिखाया जाता है कि एज केचम अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। एंड उसको पिकाचू मिल जाता है, लेकिन पिकाचू उसकी बात मानता नहीं है क्योंकि इन 3 सालों के बीच में उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ जिससे उसको इंसानियत से नफरत होने लगी। एंड फिर हमको दिखाया जाता है कि एज केचम उसको स्पीरो को कैच करने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। एज खुद से कैच करने का ट्राई करता है, जिसकी गलती से बहुत सारे स्पीरो एज के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर पिकाचू उसको बचाने का ट्राई करता है। फिर एज का पिकाचू एज को बचाने के लिए सारे स्पीरो को हरा देता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी जख्मी हो जाते हैं। एंड हमको देखने को मिलता है हो ओहो, जो कि इन दोनों को आशीर्वाद देता है। फिर एज का पिकाचू जाता है ब्रोक की पहली जिम में जियोडूड से मुकाबला करने के लिए, जहाँ पे जियोडूड पिकाचू को हरा देता है। फिर ब्रोक के फादर ही एज को बताते हैं पावरफुल होने का राज। एज उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, ब्रोक के ओनिक्स से मुकाबला करता है रिमेच के अंदर, जहाँ पे थोड़ी चीटिंग के साथ में बहुत सारी चीटिंग के साथ में पिकाचू जीत जाता है। फिर वो जाता है दूसरी जिम में, जहाँ पे वो मिस्टी से लड़ने से मना कर देता है। फिर वो तीसरी जिम में जाता है, एलटी सर्च के राइचू से मुकाबला करता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। फिर नर्स जोई आती है, एज को बोलती है कि थंडरस्टोन का यूज करो, ये राइचू में इवोल्व होगा तो इजीली एलटी सर्च को हरा देगा। लेकिन पिकाचू मना कर देता है। वो पिकाचू में रहकर ही स्पीड के कारण एलटी सर्च को हरा देता है। और फिर एज का पिकाचू सबीना के जिम में आब्रा से मुकाबला करता है, लेकिन वो मंजुलिका बनकर पिकाचू और एज को वहां से भगा देते हैं। फिर पिकाचू और स्क्वाइटल एक पोकेमोन रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहां पे वो जीत नहीं पाते क्योंकि एज और रेपिडेस जीत जाते हैं। एंड फिर हमको दिखाया जाता है पिकाचू जो होता है वो गुड बाय होने वाला होता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे पिकाचू हमको दिखाई जाते हैं। एज को लगता है कि पिकाचू की खुशी यहीं पे है, लेकिन पिकाचू उसको मना करके दोबारा से एज के पास में आ जाता है। एंड फिर मिस्टी पिकाचू को बोरो करती है प्रिंसेस फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे ये फिरो को हरा देती है। और फिर सिनेबार जिम में वोल्केनो के अंदर एज का पिकाचू राइडोन से मुकाबला करता है वोल्केनियन बेस के लिए, लेकिन पिकाचू वोल्केनो के अंदर गिरते गिरते बचता है। फिर आखिरी जिम में जीवानी की जिम के अंदर वो माचेम, किंगलर एंड राइडोन पोकेमोन को एक ही थंडर शॉक में हरा देता है। एंड फिर इंडिगो लीग शुरू हो जाती है, जहाँ पे एस और ये दोनों ट्रेनिंग करते हैं। और फिर इंडिगो लीग कॉन्फ्रेंस के दूसरे राउंड में वो आर्केनाइन को हराता है। 4th राउंड में वो बेलस्प्राउट से बुरी तरीके से हार जाता है, जिसको आगे चलकर मग हरा देता है। एंड फिर उसका पहला इंडिगो लीग का मुकाबला रिची से होता है, 6 वर्सेस 6 का बैटल। और पिकाचू जो होता है टीम रॉकेट को रोकने में ही थक जाता है। एंड रिची के मुकाबले में वो बटरफ्री को अच्छी टक्कर देता है, परंतु वो चार्मेंडर से हार जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है एस और पिकाचू निकल पड़ते हैं ऑरेंज रीजन के सफर पे, जहाँ पे पहले जिम में वो डैनी के कंपटीशन में हिस्सा लेता है, वो सिप बनाने में एस की हेल्प करता है। दूसरे जिम बैटल में वो रूडी के इलेक्ट्रा बस से मुकाबला करता है, जहाँ पे थंडर पंच से ये बुरी तरीके से हार जाता है। एंड फिर सबसे आखिरी जिम के अंदर चाइजर के साथ में टीम अप करके ये मेरोवेक एंड कौन से पोकेमोन को, यस एलकेचेम को हरा देता है। एंड यहाँ पे पिकाचू काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर पिमेलो आइलैंड पे एज केचम ऑरेंज चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है, लेकिन उससे पहले वो लोरियल के कोलिस्टर से मुकाबला करता है एज का पिकाचू, लेकिन वो इलाइट फोर से हार जाता है। लेकिन पोमेलो आइलैंड पे जाते ही उसका मुकाबला होता है ऑरेंज रीजन के चैंपियन ड्रेक से, जिसके पास ड्रैगनाइट है जो कि आज तक कभी हारा नहीं, वो अनबीटेबल होता है। पिमेलो
आइलैंड पे ऑरेंज चैंपियनशिप शुरू होती है, जहाँ पे एस को डायरेक्टली पोकेमोन चैंपियन ड्रेक से मुकाबला करने का मौका मिलता है। मुकाबला शुरू होता है, एस पिकाचू को बेचता है, ड्रेक डिट्टो को बेचता है एंड डिट्टो जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है पिकाचू के अंदर। एक काफी पावरफुल इंटेंस मुकाबला होता है जहाँ पे डिट्टो हार जाता है बिकॉज ओरिजिनल होता है। एंड फिर ड्रेक जो होता है ओनिक्स को बेचता है, एस पिकाचू को दोबारा से बुला लेता है और फिर एंड में ड्रेक के पास होता है ड्रैगनाइट जो कि ऑलरेडी 3 पोकेमोन को हरा चुका होता है इंक्लूडिंग चाइजार्ड, एस का स्ट्रॉन्गेस्ट एवर पोकेमोन। लेकिन एस के पास बचता है पिकाचू। पिकाचू आता है एंड वो एंड में ड्रैगनाइट के सर पे बैठकर उसके एंटीना के ऊपर ही थंडरबोल्ट मार देता है, जिसकी वजह से ड्रैगनाइट वहां पे बुरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। पहली बार एस का पिकाचू एस को जिता देता है क्या? यस, ऑरेंज चैंपियनशिप। एंड फिर एस और पिकाचू जो होते हैं दोबारा से जाते हैं कहाँ पे? यस, डेफिनेटली प्रोफेसर ओक के पास में पहले टर्न में जाते हैं और फिर वहां पे जाते ही गेरी दोबारा से कमबैक करता है। वही राइवल जो कि एस के जन्म से पहले ही इंडिगो लीग में बाहर हो गया, लेकिन अब ये रिवील करता है कि इतने दिनों से वो ट्रेनिंग कर रहा था एंड अब वो काफी पावरफुल हो चुका है। उसने ईवी भी कैच कर लिया है और वो एस केसम को चैलेंज करता है, तो एस केसम चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। उसका पिकाचू गेरी की ईवी से मुकाबला करता है एंड काफी इजीली ईवी जो होता है स्कल बेस अटैक से अपने एस के पिकाचू को हरा देता है। फिर गेरी रिवील करता है कि और पावरफुल बनने के लिए वो जोटो लीग में हिस्सा लेगा, जोटो रीजन में जाएगा। फिर एस और पिकाचू भी फैसला करते हैं कि वो भी जाएंगे जोटो रीजन में, लेकिन उससे पहले एस ने कैंटो एंड ऑरेंज रीजन में कितने ज्यादा बैटल जीते, वो है 49 बैटल उसने फाइट किए, जिसके अंदर उसने 36 बैटल जीते एंड 13 बैटल हारे, यानी कि उसका विन परसेंटेज हो जाता है 73.4%, यानी कि राउंड ऑफ करे तो 74% हो जाता है, जो कि इसको एक सॉलिड पोकेमोन बना देता है। और पिकाचू ने टोटल कितने अटैक सीखे इस जर्नी के दौरान, और वो थे थंडर शॉक, क्विक अटैक, थंडरबोल्ट, एजिलिटी, डबल एज एंड थंडर अटैक, जो कि इसको एक सॉलिड माउस इलेक्ट्रिक पोकेमोन बना देता है। और तुम्हारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन होंगे जैसे कि पिकाचू पोकेबॉल में जाता क्यों नहीं है, वो यार इंसानों से नफरत क्यों करता है, और ओक ने पिकाचू को इस केसम को क्यों दिया। काफी सारे रीजन है, अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने काफी सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, अलग वीडियो बना रखी है, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ और वो ये है कि ओक ने जानबूझकर पिकाचू एस को ही दिया बिकॉज पोकेमोन की मूवी नंबर 3 के अंदर, सेल्बी वाली मूवी के अंदर छोटा ओक फ्यूचर में आता है और वो एस और पिकाचू से मिलता है एंड वहीं से उसको पता चल जाता है कि आगे जाकर मुझे इसको ही पिकाचू देना है। दैट्स व्हाई पिकाचू जानबूझकर एस को दिया गया, ये विधि का विधान था, समझ रहे हो ना। अब जोटो रीजन में पिकाचू ने क्या किया, अगले सारे रीजन में क्या किया, वो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 तभी आएगा जब तुम करोगे 1K लाइक एंड तुम बताओ पिकाचू के अलावा एस के दूसरे पोकेमोन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, एस के ऊपर बनाया जाए, कंपेनियन के ऊपर बनाया जाए। अगला पार्ट पिकाचू के अलावा तुम्हें किस पे चाहिए बताओ जरा।